फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। दिस इज देवांश राघव। कैसे हैं आप लोग? ये जो लेक्चर है बेसिकली एक डेमो और एक ओवरव्यू लेक्चर है, जिसमें हम जो आपका सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस एंड ट्रांसमिशन लाइन, NATL आप शॉर्ट में बोलते होंगे शायद। हमने ये पहले NFTL नाम से पढ़ा है। कुछ लोग अगर पहले के पढ़े होंगे तो उन्हें पता होगा, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन नाम से था ये, ठीक है पहले। अब उसको नेटवर्क एनालिसिस कर दिया, बस इतना ही चेंज हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, तो जल्दी से इसको शुरू करेंगे हम, ठीक। इसका आज एक सिलेबस ओवरव्यू ले रहे हैं। तो जैसे आपको पता है, मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप आपको डाउनलोड करना है और मॉड्यूलेशन के साथ कनेक्ट हो जाना है, ताकि आपकी ये पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज जो हम शुरू करने वाले हैं ये आप तक लगातार रेगुलरली पहुंचती रहे। आप अपना इस पे जो भी काम है वो करते रहें, और ताकि आपके एग्जाम तक आप खुद को फुली रेडी कर लें, फुली प्रिपेयर्ड कर लें, ठीक है। चलिए तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहली जो यूनिट हमारे पास आती है NFTL में, दैट इज नेटवर्क एनालिसिस, या नेटवर्क के बारे में रहती है जो पहली यूनिट है, दैट इज ऑल अबाउट नेटवर्क्स, ठीक है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, कैसे उनको डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। या जैसे एक सर्किट होता है, सर्किट का कॉम्बिनेशन नेटवर्क बन जाता है, और फिर वो नेटवर्क अलग अलग तरीके का होता है। एक सिंगल पोर्ट होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क होते हैं, 2 पोर्ट में भी सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, इस तरीके से अलग अलग तरीके से नेटवर्क बनते हैं, है ना। और वो किस तरीके से, ये 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसमें एक पोर्ट इधर और एक पोर्ट इधर, 2 पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो उसमें सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होते हैं, कैसे उनको डिज़ाइन किया जाता है, कैसे उनको बनाया जाता है, ये सारा का सारा हम इसमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल नेटवर्क का। फिर इसमें एक आता है कन्वर्जन, टी नेटवर्क। हमारे पास जनरली नेटवर्क की 2 कन्फिगरेशन बोली जाती हैं, एक टी नेटवर्क होता है, एक पाई नेटवर्क, है ना। टी नेटवर्क का सीधा सीधा मतलब क्या है, जिसकी शेप ऐसी टी जैसी होती है। जैसे ये पाई नेटवर्क है, इसकी शेप पाई जैसी है, ये हो गया पाई नेटवर्क, ठीक है, जिसमें इंडक्टर लगे हुए हैं ये, ठीक। एक टी नेटवर्क होता है जिसकी शेप जो है वो टी जैसी होगी, ऐसे। सो दिस इज टी नेटवर्क, ठीक है। तो वो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे नेटवर्क बनाए जाते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, कैसे इनकी इम्पीडेंस वैल्यू निकाली जाती है, और कैसे। तो ये टॉपिक तो देखने में छोटे लग रहे हैं, पर इनमें ये थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, यानी कि इसमें डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल ज़्यादा आएंगी, थोड़ा मैथमेटिकल है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना, अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इसमें थियोरिटिकल उतना कॉन्सेप्ट नहीं आता है एग्जाम में, है ना। न्यूमेरिकल्स और आपके जो है ज़्यादातर डेरिवेशंस आती हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट पे अच्छा फोकस रखना है, ठीक है। नहीं तो इसमें बहुत बैक लगती है बच्चों की, बट मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि जो मैं आपको बताता हूँ उतना आप फॉलो कीजिए, जितनी डेरिवेशन या जो न्यूमेरिकल आपको यहाँ कराए जा रहे हैं उनको कर लीजिए। लिखित में गारंटी है आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस भी बता दूंगा इवन कि क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। मतलब एक अपना गैस है, मेरे को लगभग इतना समय हो गया, मैं लगभग 15 ईयर्स हो गया मुझे डिप्लोमा का सब पढ़ाते हुए करते हुए, तो एक वो पता रहता है कि क्या क्या आ सकता है ना, तो उस हिसाब से। तो बट ये है कि हाँ, अगर आप चलते हैं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करेंगे तो बहुत आराम से ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट भी है पैरामीटर्स। इसमें अलग अलग पैरामीटर होते हैं, वाई पैरामीटर आएगा, जेड पैरामीटर आएगा, ABCD पैरामीटर आएगा, है ना, उनकी भी डेरिवेशन है, H पैरामीटर आएगा। तो ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है ना, और इनको कैसे इनकी एप्लीकेशन है, कैसे इनका न्यूमेरिकल बनता है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये पहला यूनिट 1। अब देखिए NFTL की खासियत यह है कि जो इसका नेटवर्क ब्रेकेज है, मतलब अगर आप देखेंगे सिलेबस ब्रेकेज, तो इसमें 4 ही यूनिट है, नेटवर्क, फिल्टर, ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो नेटवर्क में तो ये दोनों, नेटवर्क एनालिसिस में यूनिट 1, 2 आ जाती है, 3rd यूनिट पूरी फिल्टर है, और 4th यूनिट ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसका सिलेबस का ब्रैकेट या ब्रेक अगर आप देखेंगे ना, तो लगभग आप मान के चलिए कि ये 2 यूनिट 1 और 2 मिलके आपकी लगभग 40% वेटेज ले लेती हैं, यूनिट 1 एंड 2। तो अगर आप सिर्फ यूनिट 1 एंड 2 बहुत अच्छे से कर जाते हो ना, तो 40 to 40, बल्कि मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 40 से 45 के बीच में ये यूनिट्स ले जाती हैं, ठीक है। अब बची 30 में, तो आप अगर मानेंगे कि 30% उसमें फिल्टर ये आ जाएगा, 30% ये आ जाएगा। इसमें थोड़ा 5% ऊपर नीचे कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है। तो अगर आप ये 3 यूनिट भी अच्छे से कर गए, है ना, तो भी आप मानिए 70%, आप पास उतने में ही हो जाएंगे। देखो पेपर हमें करना 100 नंबर का होता है, मैं हमेशा बताता हूँ तो बच्चों को, पर आता 150 नंबर का है, चॉइस होती है उसमें बहुत सारी।
तो अगर आप खाली 2 यूनिट भी पढ़ गए ना, यूनिट 1 2, तो भी आप मतलब इसमें टॉप कर जाओगे, मतलब आराम से पास हो। और 3 यूनिट पढ़ गए तो फिर आपके 80+ मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इसका सिलेबस, ये सबसे एक मतलब सब्जेक्ट के तौर पर बड़ा यूनिक सब्जेक्ट लगता था हमें भी, हमारे टाइम पे भी, या जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट था। रीज़न बीइंग कि इसका ब्रेकआउट बहुत सही है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस या टॉपिक्स के हिसाब से, कि इतना इतना आना है, ये टॉपिक्स आएंगे, इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है ना, ये हर किसी के साथ पॉसिबल नहीं है, ये नेटवर्क के साथ, इसी सब्जेक्ट के साथ है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये यूनिट 1 बताई मैंने। यूनिट 2 में हम अटेन्यूएटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अटेन्यूएटर्स क्या होते हैं? बेसिकली अटेन्यूएटर्स सर्किट ब्लॉकेज की तरह यूज़ किए जाते हैं ना। ये सर्किट में गेन को कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए, इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। तो अटेन्यूएशन का मतलब होता है रोक देना एक तरीके से। तो उसको कैसे यूज़ करा जाता है, उसके सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, इसकी 2 यूनिट होती है, डेसिबल और नेपर करके। उनके बीच में क्या रिलेशन है और उनको कैसे बनाया जाता है, डिराइव किया है। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और इनकी भी 2 सर्किट डेरिवेशन है, एनालिसिस ऑफ पाई टाइप और टी टाइप अटेन्यूएटर। कि टी टाइप और पाई टाइप अटेन्यूएटर का एनालिसिस करना, उसको पूरा ओपन करके, है ना। तो जब भी मैं एनालिसिस वर्ड यहाँ पे होगा, तो एनालिसिस का मतलब है कि वो पूरी डेरिवेशन होती है, उसका फॉर्मूला निकालना कि भाई वो किस तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास टी टाइप और अटेन्यूएटर। इसकी अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एस सालीवाहन करके एक बुक आती, सॉरी सालीवाहन कह रहा हूँ, इसकी बुक आती है, शमशाद आलम एक बुक है ना। आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। काफ़ी छोटी बुक है और उसमें टॉपिक क्रिस्प है, ठीक है। हालांकि इसकी बुक नहीं तो एक मोटी बुक है बहुत, मुझे अभी नाम एकदम से स्किप हो रहा है, नहीं तो मुझे याद था, बहुत फेमस बुक चलती है वो, ठीक है। बट अगर वो बुक लेंगे आप तो उसमें क्या है कि वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, वो आपको ना दिमाग से फ्यूज़ हो जाएगा उससे आपका, ठीक है। तो आप जो है वो ले सकते हैं शमशाद आलम, उसमें आपको टॉपिक ज़्यादा इजी मिल जाएंगे और आप आराम से उनको कर सकेंगे, ठीक है। वरना अगर आपने बुक नहीं लिया तो कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपको लेक्चर में कंटेंट मिल रहा है उतना आप देख लो, क्योंकि बुक से भी डेरिवेशन और मैथ्स को समझना तो आसान नहीं ना, वो तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आप करेंगे उससे तो वो आपको ईजी पड़ेगा, है ना उसको। तो आप मेरे से जितना भी आप लेक्चर देखेंगे उसमें ये आपका कवर हो जाएगा, आपको कोई बुक वुक लेने की फिर जरूरत भी नहीं है, ठीक है, मत लेना, ठीक, डन। ये सेकंड यूनिट रहेगी। थर्ड यूनिट में हम फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिल्टर्स में भी हमारे पास 2 तरीके के फिल्टर इसमें आएंगे, एक पैसिव फिल्टर आते हैं और एक एक्टिव फिल्टर आते हैं, है ना, पैसिव और एक्टिव फिल्टर। और उसमें बटरवर्थ, चेबीशेव, ये हमारे पास फिल्टर रहेंगे, ठीक है। इसमें भी हमारे पास टी टाइप, पाई टाइप, कोर टाइप, अलग अलग तरीके के फिल्टर्स होंगे, ठीक है। और उन फिल्टर्स की डेरिवेशन होंगी कि किस तरीके से उन फिल्टर्स को यूज़ किया जाता है, कैसे। उसमें भी फिर हमारे पास क्या कैटेगरी आती है इसमें फिल्टर में, कि एक लो पास फिल्टर होता है, एक बैंड पास फिल्टर होता है, एक हाई पास फिल्टर होता है, कि जो हाई फ्रिक्वेंसी को पास करे तो हाई पास, लो पास जो लोअर फ्रिक्वेंसी को पास करे बैंड पास। तो जब आप सर्किट डिज़ाइन करते हो तो उसमें ये बहुत यूज़ किए जाएंगे कि कौन सा सर्किट या कौन सा फिल्टर आपको डिज़ाइन करना है, लो पास बनाना, हाई पास बनाना, बैंड पास बनाना है, तो किस तरीके का उसमें जो है इम्पीडेंस यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो ये सारे का सारा हम फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और लास्ट यूनिट हमारी रहेगी ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में आप ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो वायर्स होती है ना भाई, तो वायर्स में कैसे ट्रांसमिशन लाइन को मतलब यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसमें यह है कि 2 ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, उनके अंदर कैसे इंपीडेंस मैचिंग बिठानी है, कैसे स्टब मैचिंग होगी, किस तरीके से उनमें लॉसेज हो सकते हैं, वो लॉसेज अगर होंगे तो उनको कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इसकी डेरिवेशन और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन्स में, कि भाई अगर 2 वायर्स हैं, कोएक्सियल केबल हैं, है ना। इसमें टाइप्स ऑफ केबल्स भी सबसे पहले आएगा कि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में कौन कौन सी केबल यूज़ की जाती है, और फिर उन ट्रांसमिशन लाइन्स में जब फ्लो होता है, करंट जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, तो उसको कैसे आप मेजर करेंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारे फंक्शंस या पैरामीटर्स इस पूरी की पूरी यूनिट में कराए जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था या ये जो लेक्चर है, डेमो लेक्चर ओवरव्यू, बस ये बताने के लिए कि हमने ये लेक्चर सीरीज शुरू कर दी है। आप कनेक्ट होइए, मॉड्यूलेशन से जुड़ जाइए, है ना, लेक्चर्स को परचेज कर लीजिए, या लेक्चर्स जो भी आपको ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, बात कीजिए, ठीक है। जो नंबर आपको नीचे फ्लैश हो रहा है उस पर नंबर पे बात कीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद करना हमें बस ये है कि जैसे जैसे मैं आपको ये कराते जाऊंगा उसको वैसे वैसे रिवाइज ज़रूर करते जाना, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेरिवेशंस कैलकुलेशंस है, तो वो अगर एक भी बार आपने बस देख ली, लिख ली, बट भूल जाओगे, तो एक बार खुद से बिना देखे ज़रूर लिख लेना। जब मैंने करा दिया उसके बाद आपने नोट कर लिया, फिर उसको बंद करो, खुद से एक बार डेरिवेशन लिख दो, फिर कभी नहीं भूलोगे, है ना। मैंने कब याद की थी मुझे अभी तक भी याद है, तो वो इसी का कारण है कि वो प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। तो उसको 3-4 बार भी अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको डेरिवेशन याद रहेगी, ठीक है। तो डरना नहीं है, सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे फर्दर लेक्चर्स में। थैंक यू वेरी मच।